कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र में पहला यूनिट में ठोस अवस्थाएं, और उस ठोस अवस्थाओं में आज हम देखेंगे ठोसों में अपूर्णताएं, इम्परफेक्शन ऑफ इन सॉलिड। तो ठोसों में अपूर्णताएं का कारण क्या है? जैसे प्रयोग द्वारा ये देखा गया है कि कोई भी ठोस का जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसमें अपूर्णताएं या त्रुटि होती जाती है। परफेक्ट ठोस यानी कि आइडियल सॉलिड वे होते हैं जो परम शून्य ताप होता है -273 सेंटीग्रेड ताप, या जिसको बोल सकते हैं 0 केल्विन ताप। -273 सेंटीग्रेड ताप या 0 केल्विन ताप पर कोई ठोस की जो व्यवस्था है वह परफेक्ट होता है, उसमें कोई प्रकार का डिफेक्ट या त्रुटि नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ठोसों में ताप बढ़ते हैं वैसे वैसे इसमें त्रुटियां बढ़ती हैं। त्रुटियां का मतलब होता है जो अणु परमाणु या जो आयन है अपने स्थान पर होना चाहिए, तो उस ताप के कारण वे गतिज ऊर्जा के कारण वे अपने जगह पर नहीं हो जाते बल्कि अन्य चले जाते हैं। और इस प्रकार के जो ठोसों में जो अनियमित व्यवस्था या उसमें जो कमी होती है ये कहलाता है ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं का मुख्य कारण है ठोसों में अशुद्धियों का होना। दूसरा, जब कोई ठोस को अति शीघ्र ठंडा किया जाता है तो अति शीघ्र ठंडा करने पर अणु परमाणु आयन अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाते और वहीं व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके बाद तापों का प्रभाव, ताप बढ़ने से ठोसों में अपूर्णताएं बढ़ती हैं, त्रुटियां बढ़ती हैं। तो इस प्रकार के ये ठोसों में अपूर्णताएं होती हैं। तो जो ठोसों में जो अपूर्णताएं हैं या त्रुटि है उसको मुख्य 2 भागों में हम पहले बांट सकते हैं। पहला जो है बिंदु त्रुटि, पॉइंट डिफेक्ट, और तीसरा है लाइन डिफेक्ट यानी कि पंक्ति त्रुटि। पंक्ति का मतलब ये पूरा पंक्ति है, इस प्रकार से पंक्ति है, ये भी पंक्ति है। और बिंदु का मतलब जो आपका जो गोला से दर्शाया गया है ये आपका गोला यानी कि बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपके कोर्स में बिंदु त्रुटि है तो इसलिए बिंदु त्रुटि का ही हम चर्चा करेंगे। तो बिंदु त्रुटि में जैसे अब आता है, बिंदु त्रुटि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है ये है स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि दोष, दूसरा है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष, और तीसरा है अशुद्ध दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टाइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट है उसको हम रस समीकरण मिति दोष भी कहते हैं, और दूसरा जो है ये है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष, इसको हम अरस समीकरण मिति दोष के नाम से भी जानते हैं। तो हम ये पहले लेते हैं स्टाइकोमेट्रिक दोष। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है? तो स्टाइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है ऐसे धातु क्रिस्टलों पर होता है, खासकर विद्युत संयोजी क्रिस्टलों पर होता है, या जिसको हम बोल सकते हैं आयनिक क्रिस्टल। और जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं और ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है। जैसे प्रयोग में देखा गया है कि सोडियम क्लोराइड NaCl, तो NaCl में जो त्रुटि है उस त्रुटि को हम बोलते हैं शाटकी त्रुटि। शाटकी त्रुटि जो है सोडियम क्लोराइड या सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टलों में पाया जाता है। तो जैसे मान लिया आपका सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम आयन प्लस
क्लोराइड आयन माइनस सोडियम प्लस क्लोराइड 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 माइनस सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस। तो ये जो क्रिस्टल की जो व्यवस्था है ये परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें कोई प्रकार का त्रुटि नहीं है। लेकिन इसमें जो त्रुटि है तब उत्पन्न होता है जब मान लीजिए आपका इस क्रिस्टल में कोई धन आयन या ऋण आयन अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाता। तो अपने स्थान पर नहीं पहुंचता तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर जो सोडियम आयन है ये यहाँ पर पहुंचना चाहिए था, सोडियम आयन, वो सोडियम आयन अपने जगह पर नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे कंडीशन पर जो क्रिस्टल होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं। मतलब वो आवेशित का मतलब जैसे आपका यहाँ पर देख रहे हैं जो सोडियम आयन जो है 8 है और क्लोराइड आयन भी 8 होना चाहिए परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पर सोडियम आयन 7 हो गया, क्लोराइड आयन 8 हो गया, तो क्लोराइड आयन मतलब माइनस की संख्या बढ़ गई। तो ऐसे कंडीशन पर विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए यहाँ से एक क्लोराइड आयन अपने स्थान से भी ये हट जाता है। और इस प्रकार से जो त्रुटि होती है जिसमें समान त्रुटि है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के जो रेशियो है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन का जो रेशियो है वो समान होता है। तो इस प्रकार के जो त्रुटि होती है ये कहलाता है साटकी त्रुटि। अब ये साटकी त्रुटि जो है इसके परिणाम क्या होते हैं, तो इसके परिणाम होते हैं कि इसके घनत्व में कमी आ जाता है। अर्थात देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्रिस्टल को मैं उदाहरण से बताया हूँ। अब इस क्रिस्टल मान लीजिए आपका ये जगह रिक्त रह गया, तो रिक्त रह गया तो इस कारण से इसके भार में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं वो आपका साटकी दोष के अंतर्गत आता है। दूसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंकेल त्रुटि या फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें धन आयन का आकार ऋण आयन की तुलना में छोटा होता है। जैसे ये मान लीजिए आपका साटकी त्रुटि है और ये लेते हैं फ्रेंकेल त्रुटि। तो फ्रेंकेल त्रुटि में जैसे मान लीजिए आपका सिल्वर क्लोराइड है, एग्जाम्पल लेते हैं सिल्वर Ag प्लस क्लोराइड माइनस 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 Ag प्लस क्लोराइड माइनस। अब देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है या क्रिस्टल है परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब क्रिस्टल निर्माण होता है या ताप के कारण जो सिल्वर होता है, चांदी होता है, इसका जो आकार है Cl यानी कि ऋणात्मक आयन की तुलना में काफी छोटा होता है। और ये काफी छोटा होने के कारण ये जो है यहाँ पर पहुंच ना करके ये अंतराकाशी जगह, ये आप देख रहे हैं अंतराकाशी स्थान कहलाता है, और इस अंतराकाशी स्थान पर ये जाकर फिट हो जाता है। देखिए तो क्रिस्टल में जो Ag है यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना होकर जो Ag आयन है वो कहाँ चला जाता है, चला जाता है अंतराकाशी स्थान पर। और इस प्रकार से इसमें डिफेक्ट या त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रकार के त्रुटि को हम बोलते हैं फ्रेंकेल त्रुटि। अब इस फ्रेंकेल त्रुटि का प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव होता है इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए इसके जो जितने आयन हैं वो उसके अंदर ही हैं, जालक के अंदर ही हैं, इसलिए इसके भार में या इसके घनत्व में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जबकि आप साटकी त्रुटि में देख रहे हैं इसके घनत्व में कमी आ जाती है, भार कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहाँ के स्थान पर
यहाँ पर आ जाता है, अंतराकाशीय स्थान पर आ जाता है। तो इस प्रकार के जो त्रुटि होता है उस त्रुटि को हम बोलते हैं फ्रेंकेल त्रुटि। तो आपने देखा कि जो रस समीकरण मिति दोष और रस समीकरण मिति दोष में होता क्या है कि धन आयन और ऋण आयन का जो रेशियो है वो समान रहता है। मतलब जितना धन आयन होता है उतना ही ऋण आयन होता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर धन आयन 8 है तो ऋण आयन भी 8 है। यहाँ पर देख रहे हैं धन आयन 7 है तो ऋण आयन भी 7 है। तो इस प्रकार के जो त्रुटि है उसको बोलते हैं रस समीकरण विधि दोष या साठ की त्रुटि। अब देखते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट या अरस समीकरण मिति दोष क्या है। तो अरस समीकरण मिति दोष हम यहां पर देखेंगे, ये यहां पर दो भागों में बांटा गया है। धातु के अधिक की मात्रा या जिसको बोल सकते हैं ऋण आयन रिक्तियां, या दूसरा होता है धातु की कमी या अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति के कारण। तो ऐसा जो त्रुटि है, जैसे मान लीजिए इसी में हम इसको ले सकते हैं, इस त्रुटि को, जैसे कोई भी धन आयन या ऋण आयन है। तो जैसे मान लीजिए आपका ये, जैसे मान लेते हैं ए जो है ये प्लस आयन को दर्शा दें और बी जो है ये माइनस आयन को दर्शा दें। तो इसी प्रकार से ए जो है प्लस आयन, बी माइनस आयन, ए प्लस आयन, बी माइनस आयन, बी माइनस आयन, ए प्लस आयन, बी माइनस आयन, किस प्रकार से। तो ऐसे कंडीशन पर देखिए त्रुटि तब उत्पन्न होती है जब एक अतिरिक्त धन आयन इस अंतराकाशीय स्थान पर जाकर फिट हो जाता है। जैसे मान लिया आपका ए प्लस यहां पर आकर फिट हो गया अंतराकाशीय स्थान पर। तो उस कंडीशन पर हम देख रहे हैं कि धन आयन की संख्या ऋण आयन की तुलना में अनुपात समान नहीं है। मतलब यहां पर हम देख रहे हैं धन आयन आपका 9 हो जाएगा, धन आयन ये संख्या 9 हो गया, जबकि ऋण आयन की संख्या क्या हो गया 8 है। अब देखिए यहां पर रेशियो समान नहीं है। जैसे होता क्या है, जैसे आयरन ऑक्साइड पर, जैसे हम एग्जांपल लें AfO। तो AfO अधिकतर हम सूत्र लिखते हैं AfO आयरन ऑक्साइड का। तो यहां पर धन आयन की अधिकता है और ऋण आयन कमी है। मान लिया आपका यदि हम इसको लिखें तो 0.98, इसका मतलब ये हुआ कि आयरन का 1 या 100 की तुलना में, आयरन के 100 अणुओं की तुलना में जो ऑक्सीजन है कितना है 98 अणु है, या परमाणु है या कण है, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऐसा स्थिति में धन आयन की आधिक्य है। तो विलयन उदासीन बनाने के लिए क्या करता है कि यहां पर भी सभी में है आपका, यहां बी माइनस आयन है, ए प्लस आयन है। तो यहां पर विलयन उदासीन बनाने के लिए क्या करता है, देखिए यहां पर इसकी संख्या ज्यादा है, मतलब ये आपका धन आवेशित हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रवेश कर जाता है, ये आपका, और यहां पर जितना आवेश है, आवेश का मतलब जितना धन है उतना ऋण है। अब देखिए मतलब परमाणु की संख्या जो है आपका अनुपात इसका देखें तो ए का 9 है और बी का 8 है, लेकिन जो आवेश है प्लस और माइनस का जो आवेश है वो समान है, 9 और अनुपात 9 है। तभी विलयन क्या होगा, या तभी क्रिस्टल जो होगा उदासीन होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहां पर धातु की आधिक्य है। अब दूसरा कंडीशन पर देखते हैं। तो यहां पर जैसे ये बताया गया है, यहां पर जो स्टाइकोमेट्रिक जो दोष होता है वो ए बी रेशियो समान होते हैं, लेकिन यहां पर ए और बी का रेशियो समान नहीं है। जैसे यहां पर ए बी की रेशियो आप देख रहे हैं 9:8 है, या 1000:98 है, जो भी ले सकते हैं। तो दूसरा जो होता है धातु की कमी। अब धातु की कमी में हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल है, उसमें मान लीजिए आपका कोई इनप्योरिटी है स्ट्रांसियम क्लोराइड का SrCl2 का। तो SrCl2 का जो यहां पर अशुद्धियां हैं, तो यहां पर ले लें Sr
2+। तो देखिए Sr2+ लेंगे तो यहां पर जो Cl है धातु की कमी, तो यहां पर हम कोई भी एक Ag को हटा देते हैं। देखिए तो Ag हटाएंगे तो होगा क्या, अब यहां पर देखिए Ag कितना है, Ag है आपके 6, 1 2 3 4 5 और 6। Ag आयन है 6+6 और Sr आयन है, Sr स्टांसियम है 2+। तो प्लस कितना हो गया, 6 और 2 8, 8+ हो गया। तो 8+ है तो माइनस भी 8 होना चाहिए। तो -8 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां पर माइनस मतलब Cl, ये भी संख्या कितना है, 8 है। तो 8+ है तो 8 क्या है, माइनस है। तो ऐसे कंडीशन पर देखिए यहां पर धातु की जो संख्या है, धातु की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, धातु की संख्या हो गया, मतलब 6 Ag है और 1 स्टांसियम है, तो टोटल हो गया धातु की संख्या 7 और अधातु की संख्या 8। तो किसकी संख्या अधिक है, अधातु की, अधातु की संख्या अधिक है। तो उसी को हम कहेंगे धातु में कमी दोष। देखिए धातु जो है 7 है, ये कम है और यहां पर अधातु क्या है, अधिक है। या इसी को हम ले सकते हैं अतिरिक्त ऋण आयन की उपस्थिति, ठीक है। अतिरिक्त ऋण आयन का मतलब यह हुआ कि आपका 7 की तुलना में ऋण आयन क्या है, 8 है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला जो है या धातु की मात्रा अधिक और दूसरा स्थिति में होता है धातु के मात्रा में कमी। तो इस प्रकार के ये जो त्रुटि होता है उसको हम बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। और इसमें जो रेशियो होता है धन आयन और ऋण आयन का रेशियो जो है समान नहीं होता, बल्कि एक का रेशियो दूसरे के रेशियो से अधिक होता है। और इसलिए इसके सामान्य सूत्र को जैसे FeO आयरन ऑक्साइड ना लिखकर वो इस प्रकार से लिखते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं F95.O, या ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर धातु की मात्रा अधिक है, यहाँ पर देख रहे हैं धातु की मात्रा कम है। तो इस प्रकार के जो त्रुटि को ये व्यक्त करता है उसको बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि। अब आता है तीसरा अशुद्धियां त्रुटि या इनप्योरिटी डिफेक्ट। तो अशुद्धियां त्रुटि क्या होता है, उसका भी यहीं पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अशुद्धियां त्रुटि के अंतर्गत आता है। जैसे मान लिया आपका सोडियम क्लोराइड है, ये आपको सोडियम क्लोराइड ले लें, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम, सोडियम Na, क्लोराइड सोडियम Na, Ag को हमने Na बना दिया, सोडियम बना दिया। अब देखिए सोडियम क्लोराइड में यदि हम कुछ मात्रा में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में कुछ मात्रा में स्टांसियम क्लोराइड मिला दें और दोनों को लेकर पिघला दें, तो पिघलाएंगे तो इस प्रकार के अशुद्धियां आपको दिखाई देगी। और उस प्रकार की अशुद्धियों को हम बोलते हैं रासायनिक अशुद्धियां। बाकी जो चित्र है सेम आपका है, सोडियम क्लोराइड है सब में, और एक सोडियम क्लोराइड की जगह में हम लगा दिए क्या है, स्टांसियम क्लोराइड। तो स्टांसियम क्लोराइड लगाएंगे तो स्टांसियम क्लोराइड का सूत्र होता है SrCl और सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसके 2 अणु की तुलना में इसका 1 अणु लगाएंगे, क्योंकि स्टांसियम की जो संयोजकता है +1 होता है और सोडियम की संयोजकता +1 और स्टांसियम का +2 होता है। तो इस प्रकार के यदि हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में स्टांसियम क्लोराइड की अशुद्धि मिला दें तो इस प्रकार के जो दोष होता है उसको हम कहते हैं रासायनिक त्रुटि।
अब रासायनिक त्रुटि भी कह सकते हैं या फिर अशुद्धिया त्रुटि, दोनों नाम से जानते हैं इसको। रासायनिक अशुद्धिया त्रुटि भी कह सकते हैं, रासायनिक दोष और भी हो सकते हैं। और होता है जैसे मान लीजिए हम अर्धचालक देखते हैं, तो जो ठोसों में जो विद्युत की चालकता है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है, चालक, अर्धचालक और कुचालक। तो जो चालक होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होता या कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता, और उसकी जो चालकता होती है, धातु में जो चालकता होती है, ये चालकता है 10 के घात 4 से लेकर 10 के घात 8 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, ये उसकी चालकता है। तो ये उसकी चालकता है। कुचालक में हम देखते हैं उसकी जो चालकता है वह होता है 10 घात -10 से लेकर 10 घात -20 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच में होता है अर्धचालक। तो अर्धचालक जैसे देखेंगे, इसकी जो चालकता होती है 10 के घात -6 से लेकर 10 के घात 4 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। तो ये तो होगी इसकी चालकता। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं, उसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत ही अहम इस्तेमाल होता है, उसका अहम स्थान है। जैसे जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इन सभी में जो डायोड है या आईसी जो लगाया जाता है वो सेमीकंडक्टर का बना होता है। तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम समझे क्या है सेमीकंडक्टर। तो जैसे मान लिया आपका जो अर्धचालक है, खासकर जैसे हम आवर्त सारणी देखें तो आवर्त सारणी में ग्रुप 14 में देखिए कौन कौन से तत्व आते हैं। 14 में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, पीबी। अब देखिए ये जो 14 ग्रुप में आने वाले तत्व हैं, तो ये जो होता है कार्बन कुचालक है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये है अर्धचालक, ये है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर है। और ये है नॉन कंडक्टर, कार्बन जो है नॉन कंडक्टर है, और ये दोनों जो हैं ये है कंडक्टर है। चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो यहां पर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम संरचना देखें तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 14 और 18 जोड़ दे तो होता है 32। तो सिलिकॉन की संरचना हम देखें तो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s, देखिए 14 होना चाहिए। ये हो गया आपका 4 बज गया 2 और 3p हो गया 2। देखिए 2 8 और 4 14 हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं जो तीसरा कक्ष होता है सिलिकॉन का, सिलिकॉन उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या आपके 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4। तो जब कोई भी धातु जब शुद्ध होता है तो इस प्रकार से अन्य सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन। अब इसके अंतिम कक्ष में, सिलिकॉन के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से जो
हर परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसके परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से 4 अन्य परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक को पूरा कर लेता है। ये आपका ये पूरा हो गया इधर से, और बहुत सारे यहाँ संख्या मतलब इस प्रकार से पूरा हो गया। तो ऐसे कंडीशन पर इसकी चालकता जो है बहुत कम होती है। क्यों बहुत कम होती है? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरा एक दूसरे से बंधे होते हैं, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, न इसमें कोई भी पॉजिटिव या होल नहीं है। इस कारण से इसकी चालकता बहुत ही कम होती है, और इस कम को हम इस रेंज में लेते हैं 10⁻⁻6 से लेकर 10⁴ प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर इनवर्स, और ये अर्धचालक होते हैं। अब मान लीजिए इसमें हम रासायनिक अशुद्धि में कोई भी 13 समूह या 15 समूह, 13 समूह देखते हैं 13 ग्रुप में कौन कौन तत्व आते हैं? 13 में आते हैं बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थाइडियम है। और 15 ग्रुप में आने वाले जो तत्व होते हैं ये है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और ये बिस्मथ है। तो जैसे मान लीजिए यदि हम 15 समूह के तत्व मिला दें इसमें कुछ मात्रा में, जैसे 15 समूह के जैसे आर्सेनिक मिला दिए, तो आर्सेनिक मिला दिए तो जैसे यहां पर भी और चाहे तो बना सकते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। इस प्रकार से जुड़ा है। अब देखिए, अब मान लीजिए इसमें अशुद्धि दोष या रासायनिक दोष में थोड़ी सी मात्रा में सिलिकॉन में यदि हम 15 समूह के आर्सेनिक मिला दिए AS, आर्सेनिक मिला दिए, तो आर्सेनिक मिलाते हैं तो इसमें जो इसकी कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक 33 होता है, तो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन, यहां हम देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, एक और अन्य इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएंगे, 5वां इलेक्ट्रॉन है ये। तो जब 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बंध नहीं बनाए हैं, ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। और ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी चालकता लाखों करोड़ों गुणा तक बढ़ जाता है। एक बार फिर से देखिए, जब किसी अर्धचालक की जो शुद्ध अवस्था है, यदि हम उसमें कोई 15 समूह के तत्व जैसे आर्सेनिक या फास्फोरस भी ले सकते हैं, इसका कुछ अंश मिला दें तो उसके कारण उसमें एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाते हैं, और इस प्रकार के ये इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा बहने के लिए ये आपका प्रभावशाली होता है। इस कारण से कह सकते हैं विद्युत धारा बहती है, और उसकी जो चालकता होती है, अर्धचालक की चालकता, वो करोड़ों लाखों गुना तक बढ़ जाता है। और इस प्रकार के अशुद्धियों को हम कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा, आप हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है, और ऋण आवेशित को हम बोलते हैं निगेटिव, इसको बोलते हैं निगेटिव। और जो निगेटिव ऋण आवेश होता है, उसलिए हम इसको नाम दे दिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए फिर से, तो यदि हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के शुद्ध अर्ध चालक तत्व पर यदि हम 15 समूह की कुछ अशुद्धि मिला दें तो इसकी चालकता लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता है, और इस प्रकार के जो पदार्थ बनते हैं उसको हम कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा हम लेते हैं। दूसरा में जैसे ले लें, मान लीजिए आपका एल्युमिनियम या गैलियम कोई भी ले लें, जैसे गैलियम ले लेते हैं, तो गैलियम ले लें तो हो जाएगा Ga। और गैलियम जो होता है, हम देखें यहां पर इसके
इसका परमाणु क्रमांक 31 होता है और इस कारण से इसके अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका अष्टक पूरा नहीं होता, इसके साथ ये बंद नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दूसरे साइड से कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आया तो ये भाग जो है होल हो गया, होल या छिद्र या विवर हो गया, विवर बन गया या छेद बन गया या होल बन गया, इस प्रकार से नाम देते हैं। अब ये बंद बना लिया, अब इसके साथ जो अन्य से जुड़ेगा इसके कमी को वो पूरा करेगा, इसके इस प्रकार से पूरा करते करते मतलब ये इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और इसकी चालकता जो है लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता है। और इस प्रकार की जो चालकता होता है वो धनात्मक आवेश के कारण होता है। तो धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव के कारण उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इस प्रकार के आपने देखा कि जो अर्धचालक में 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक।